हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2.32 पे आते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 31 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ π/6 एट द सेंटर। तो अगे यहाँ पे बात की जाए, लेट्स से ये आपका रेडियस हो गया। ये रेडियस लेट्स से एक सर्कुलर आर्क बना रहा है। इस आर्क का मुझे ये लेंथ की बात करनी है। दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। ये रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है एज 31 सेंटीमीटर करके। और यहाँ पे कहा जा सकता है ये जो एंगल है जो इसने सेंटर पे सबटेंड किया है इस आर्क लेंथ ने, वो एंगल थीटा वैल्यू गिवन है π/6 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम जानते हैं लेट्स से थीटा बराबर लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से L इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा R इंटू थीटा। अब यहाँ पे थीटा याद रखना है, इस R थीटा में थीटा की वैल्यू हमें रेडियन में रखनी होती है, डिग्री में नहीं रखना है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क निकल के आएगा, रेडियस तो हो गया 31 सेंटीमीटर और एंगल जो है वो हमारे पास आया π/6 करके। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आएगा 31 इंटू ये हो गया 3.14 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा हमारे पास इन सेंटीमीटर्स। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 16.22 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे इसे राउंड ऑफ करना है अप टू थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये आएगा निकल के एज 16.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कहा जा सकता है ये आर्क लेंथ हो जाता है हमारा निकल के 16.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं इस आर्क लेंथ की वैल्यू हमारी आई 16.2 सेंटीमीटर। तो ये था 2.32। आई गेस समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.33 है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द पेरिफेरी ऑफ एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर at a point situated symmetrically at a distance of 5 centimeter from the area। तो जैसे हम बात करें यहाँ सॉलिड एंगल की बात हो रही है, तो हमने पढ़ा हुआ है प्लेन एंगल को अगर मैं डिफाइन करूं तो प्लेन एंगल जो थीटा होता है इट इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। उसी तरह से अगर सॉलिड एंगल का अगर हम डेफिनेशन बात करने जाएं तो एनालॉगस वे में प्लेन एंगल को अगर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सॉलिड एंगल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे जो ओम वाला सिंबल होता है। तो एनालॉगी से यहाँ लेंथ की जगह यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एरिया की जरूरत होगी, डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा अपना एरिया डिवाइडेड बाय ये लिखा जाएगा हमारा डिस्टेंस स्क्वायर करके। तो ये हमारा सॉलिड एंगल का डेफिनेशन हो जाता है कि ये पेरिफेरी कितना एरिया सबटेंड करेगा लेट्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ ज्योमेट्रिकली दिखाऊं, जैसे ये एरिया रहा, ये एरिया ने लेट्स से जो आपका इस पॉइंट पे लेट्स से ये आपका सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल व्यू में अगर आप देखेंगे तो ये 3 डायमेंशनल व्यू में ये जो सॉलिड ने यहाँ पे जो एंगल सबटेंड किया है ये पे वो एंगल को सॉलिड एंगल कहा जा रहा है। तो ये जो एरिया हम देख रहे हैं दिस एरिया डिवाइडेड बाय यहाँ बोला जा सकता है ये जो डिस्टेंस है विच हियर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ये जो एरिया की वैल्यू है ये गिवन है एज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम कहेंगे इस एंगल को सबटेंडेड हियर एज सॉलिड एंगल। तो इसका वैल्यू लिखा जाएगा एज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये निकल के आएगा 1/25 करके। तो 1/25 को 4/100 विच इज 0.04 करके कहा जा सकता है। तो ये SI यूनिट एंगल का अगर रेडियन होता है तो हम बोलते हैं कि सॉलिड एंगल का SI यूनिट आपका स्टेरेडियन होता है। तो स्टेरेडियन इसका SI यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा सकता है इसका SI यूनिट स्टेरेडियन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू आएगा हमारे पास एज 0.04 स्टेरेडियन मीन्स
हम बोल सकते हैं एस, लेट्स से एस रेडियन, एस आर करके कहा जा सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू, सॉलिड एंगल का वैल्यू क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई एज 0.04 स्टे रेडियन करके। तो ये था मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई गेस समझ आया, यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2.34। क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव is represented by y is equal to a sin omega t minus kx, where x is the distance and t is the time. Write the dimensional formula of omega and k. तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है y बराबर a टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ kx। अब हम जानते हैं साइन के अंदर ये जो होगा क्वांटिटी पूरा ये एंगल होगा। एंगल हम बात करें तो एंगल इज डायमेंशनलेस, मतलब एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, मतलब ये चीज भी एंगल होनी चाहिए और ये चीज भी एंगल होनी चाहिए। t तो टाइम हो गया, x डिस्टेंस हो गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं सेम क्वांटिटी को ही ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब ये भी एंगल है ये भी एंगल है, तो दोनों डायमेंशनलेस होने चाहिए। तो यहां से कहा जा सकता है ओमेगा टी मेरा डायमेंशनलेस होगा, मतलब इसका डायमेंशन 1 कहा जा सकता है। तो ओमेगा का डायमेंशन हो जाएगा 1/t करके। तो यहां से ओमेगा का डायमेंशन कहलाएगा t माइनस 1। तो ये पहला पार्ट में बोला था ओमेगा का डायमेंशन पता करना है, तो ओमेगा का डायमेंशन हमने पता कर लिया एज t माइनस 1। उसी तरह से हमें पता करना है इस k का डायमेंशन क्या होगा। तो सिमिलर वे में कहा जा सकता है ये kx भी एंगल ही होगा, तो kx का डायमेंशन भी यहाँ से 1 कहा जाएगा। तो यहाँ से x हमारा यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, तो x डिस्टेंस है, तो यहाँ से 1/x मतलब x का डायमेंशन l है, तो यहाँ से k का डायमेंशन आया l इनवर्स। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा लेट्स से k का डायमेंशन l इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने k का डायमेंशन भी निकाल दिया। तो हमसे बस पूछा था डायमेंशन फॉर्मूला बताना है ओमेगा और k का, तो ये है 2.34। आई गेस समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 2.35। क्वेश्चन है टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड एज t1 is equal to 39.6 सेकेंड, t2 is equal to 39.9 seconds and t3 is equal to 39.5 सेकेंड। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रेसिजन इन द मेजरमेंट्स एंड व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। तो सबसे पहले आते हैं प्रिसीजन की बात करने। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद सब कोई लेट्स से 1 डिजिट तक मेजर कर रहा है। तो प्रिसीजन का मतलब सिंपली होता है इन इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट। इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हमने पढ़ा था यहाँ पे कहलाएगा 0.1 सेकेंड करके, मतलब डेसिमल के बाद ये सभी में आप 0.1 सेकेंड तक मेजर कर पा रहे हैं, देयरफॉर इसका लीस्ट काउंट ही जो होगा वो इसका प्रिसीजन हो जाएगा। तो प्रिसीजन इन मेजरमेंट में अपना कहलाएगा 0.1 सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट पूछा गया एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। अब एक्यूरेसी पता करने के लिए हम यहाँ बोल रहे हैं 20 ऑसिलेशंस के करस्पॉन्डिंग, लेट्स से यहाँ पे आपको पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मेजर हुआ है लेट्स से t1, t2, t3। तो इनका मीन टाइम अगर बात की जाए, मीन टाइम कितना होगा, तो इनका मीन टाइम 3 अगर वैल्यूज है मेरे पास टाइम पीरियड की, तो इन 3 टाइम का एवरेज कर दिया जाए t1 प्लस t2 प्लस t3/3। तो t1 है 39.6, t2 है हमारे पास 39.9 और t3 है हमारे पास 39.5 डिवाइडेड बाय टोटल है मेरे पास 3 करके। तो इनका जब एवरेज लेंगे ये एवरेज हमारे पास निकल के आएगा एज 39 हम कह सकते हैं 7 सेकेंड्स। ये तो एवरेज आया। अब हम यहाँ से निकालते हैं हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर की बात करें यहाँ पे, एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा, इन सभी को मीन से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर अगर मैं बोलूं डेल्टा t1 क्या होगा, तो डेल्टा t1 बोला जाएगा तो इट इज एवरेज से उस t1 को हटा दिया जाए। तो एवरेज हमने निकाला है 39.7 और t1 है हमारे पास 39.6। तो यहाँ से एवरेज आया
लेट्स से 1, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया पहले में। उसी तरह से सेकंड में एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, मीन से सेकंड टाइम को हटा दो। तो सेकंड टाइम है मेरे पास 39.9, तो यहाँ से सिंपली कहा जा सकता है 39.7 माइनस 39.9, ये आया माइनस 0.2 सेकेंड। एंड सिमिलरली डेल्टा T3 बात करें, ये हो जाएगा मीन टाइम से आप लेट्स से थर्ड टाइम को हटा दें, दैट इज 39.7 से 39.5 हटा देते हैं, ये आएगा हमारा प्लस 0.2 करके। तो अब इन एब्सोल्यूट एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो उसमें हम इन सब का मॉडुलस लेने जाएंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ डेल्टा T1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा T2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा T3 अपॉन यहाँ पे आएगा निकल के 3, तो इनका 0.1 प्लस कहा जाएगा 0.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 0.5/3। तो ये जब सिंप्लीफाई करोगे ये निकल के आएगा 0.17, और इसको राउंड ऑफ करना है एक डिजिट तक, तो ये राउंड ऑफ होके 0.2 बन जाएगा। तो इसका एक्यूरेसी बात करें, इस इंस्ट्रूमेंट का पूछा गया, इस मेजरमेंट का एक्यूरेसी कितना होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका अगर टाइम पीरियड बताना होता तो इसका टाइम पीरियड हम ऐसे बोलते कि मीन टाइम प्लस माइनस क्या कहा जा सकता है 0.2 सेकेंड। तो ये तो 0.2 सेकेंड जो है वही हमारा इस मेजरमेंट का एक्यूरेसी कहलाएगा। मतलब 39.7 से प्लस 0.2 आगे या 39.7 से 0.2 पीछे, तो ये इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी हो जाएगी एज 0.2 सेकेंड। और अगर इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन की बात करें, जो इस फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था, तो उसका प्रिसीजन निकाला था हमने एज 0.1 सेकेंड। तो ये था 2.35। आई गेस समझ आया, यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का 2.36। क्वेश्चन है अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज प्रपोज्ड इन विच यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी, यूनिट ऑफ लेंथ बीटा मीटर and unit of time gamma second. How much will 5 joule measure in this new system? तो let's say जूल आपका SI सिस्टम में होता है, और ये जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट को आयोटा सिस्टम मान लिया जाए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस नए सिस्टम में लेट्स से मास, लेंथ और टाइम। अगर मैं बात करूं SI सिस्टम में मास होता है 1 kg में, लेंथ होता है 1 मीटर में, और टाइम होता है 1 सेकेंड में। और इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट आयोटा जिसे कह रहे हैं, उसमें मास है अल्फा केजी में, लेंथ है बीटा मीटर्स में, एंड टाइम है गामा सेकेंड्स में करके। और ये बोला गया 5 जूल। अगर यहाँ पे बात करें ये एनर्जी वर्क का यूनिट होता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 1 जूल वर्क SI में है, तो ये आपका आयोटा में कितना यूनिट्स होगा। तो लेट्स से 1 जूल यहाँ पे x यूनिट हो जाता है, यह हमें पता करना है। तो हम कह देते हैं 1 जूल लेट्स से आयोटा का, यहाँ पे 1 जूल आपका SI सिस्टम का वर्क का x यूनिट हो जाता है आयोटा में। तो 1 जूल लेट्स से x यूनिट हो जाता है आयोटा में, मुझे x पता करना है। तो x इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन यहाँ कहलाएगा 1 यूनिट इन आयोटा सिस्टम। अब ये जो जूल होता है हमने पढ़ा है वर्क का डायमेंशन इज ml2 t-2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये आपका वर्क हो जाता है SI सिस्टम में, और नीचे वर्क हो जाएगा लेट्स से न्यू सिस्टम में, मतलब आयोटा सिस्टम में। और वर्क SI सिस्टम में लेट्स से वर्क का डायमेंशन है ml2 t-2, ये है आपका SI सिस्टम में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है ml2 t-2, ये है हमारा आयोटा सिस्टम में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका बन जाएगा मास इन SI डिवाइडेड बाय मास इन आयोटा। पावर ऊपर और नीचे चल रहा है 1, उसी तरह से लेंथ इन SI अपॉन लेंथ इन आयोटा, ऊपर नीचे पावर में चल रहा है 2, एंड सिमिलर वे में टाइम इन SI
डिवाइडेड बाय नीचे है टाइम इन आयोटा, पावर है -2। तो यहां से मेरी x की वैल्यू कितनी होगी पूछी जा रही है। तो मास SI सिस्टम में है 1 kg, मास आयोटा सिस्टम में है अल्फा kg, पावर है 1, लेंथ SI में है 1 मीटर, लेंथ आयोटा में है बीटा मीटर, पावर है 2, टाइम SI में 1 सेकेंड, आयोटा में गामा सेकेंड, पावर है -2। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे kg कैंसिल, नीचे आया अल्फा। उसी तरह से यहाँ मीटर मीटर कैंसिल, नीचे आ गया बीटा स्क्वायर। और उसी तरह से सेकेंड कैंसिल होगा, ये 1 अपॉन गामा -2 हो गया। तो ये ऊपर जाएगा, ये हो गया गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो ये x की वैल्यू आई, तो ये हो गया गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर यूनिट्स करके। तो यहाँ पे कह सकते हैं 1 जूल में इतना यूनिट है। लेट्स से अब क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि 5 जूल के करस्पॉन्डिंग इस न्यू सिस्टम में कितना होगा। तो हम कह सकते हैं 1 जूल में इतना है, तो हमारा 5 जूल के करस्पॉन्डिंग इसके 5 टाइम्स हो जाएगा। यूनिटरी मेथड से देखा जाए तो 5 टाइम्स गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये निकल के आएगा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर यूनिट्स करके। तो इस नए सिस्टम में हमारा वैल्यू हो जाएगा 5 गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर करके। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस एनर्जी या वर्क का इस नए सिस्टम में। आई गेस समझ आया? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.37। क्वेश्चन है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड flowing out per second of a pipe of length L and radius R is written by a student as, let's say वॉल्यूम जो लिक्विड का फ्लो कर रहा है किसी पाइप से, वो इस रिलेशन से कर रहा है पाई इंटू पी आर पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू ईटा इंटू एल। P is the pressure difference between two ends of the pipe. Eta is coefficient of viscosity of liquid having dimensional formula तक दे दिया ml-1 t-1। check whether the equation is dimensionally correct। हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो इन सबके डायमेंशन लिखते हैं। तो ये जो V है, ये V क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो V सिंबल है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, मीन्स पर टाइम। अब वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, तो डायमेंशन हो गया L क्यूब। टाइम का यूनिट होता है T, तो यहाँ से इसका डायमेंशन आया L क्यूब T इनवर्स। उसी तरह से P है प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन है mLT-2, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर, तो L स्क्वायर। तो एक L से L कटते हुए ये आ गया डायमेंशन ml-1 t-2। नेक्स्ट R है रेडियस करके। तो रेडियस की अगर बात की जाए तो R रेडियस का हो गया आपका मीटर L करके। फिर बात करें ईटा, ईटा का डायमेंशन यहाँ वैसे ही डायरेक्टली दे रखा है अपने को। तो ईटा का डायमेंशन यहाँ पे मेंशन्ड है एज ml-1 t-1, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बना हुआ है, और L जो हो गया वो हमारा लेंथ है। तो L का डायमेंशन हो गया आपका L करके। अब ये चेक करना ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है एज पाई अपॉन 8 इंटू पी इंटू आर पावर 4 डिवाइडेड बाई ईटा इंटू एल। अब चेक करने के लिए हम ये सब के डायमेंशन लिख देते हैं एक एक करके और चेक करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन में सेम डायमेंशन है या नहीं है। तो ये हो गया आपका v का डायमेंशन एल क्यूब t-1। तो v का हो गया एल क्यूब t-1 इज इक्वल टू पाई बाई 8 एक नंबर है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा इस पाई बाई 8 का। अब p एक प्रेशर है, ये रहा इसका डायमेंशन एज ml-1 t-2। r मीटर में है तो इसका l हो गया, तो ये बना l पावर 4 डिवाइडेड बाय ईटा का डायमेंशन ml-1 यहाँ पड़ा हुआ है t-1 करके, और यहाँ पे l का l हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ml-1 से ml-1 कैंसिल हो जाता है, तो ये सिंप्लीफाई होगा एज l क्यूब t-1 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देखेंगे एक l4 को काटेगा l क्यूब बचेगा, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1, यहाँ बन गया t-1। तो देख रहे हैं दोनों साइड इक्वेशन सही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इक्वेशन हम कह सकते हैं एज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही है। एज हम कह सकते हैं कि बोथ साइड ऑफ इक्वेशन में
आपने जब फॉर्मूले में ये सभी डायमेंशंस रखे तो दोनों साइड में डायमेंशन हमारे सेम निकल के आए। देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। बस सबके डायमेंशन उठा उठा के रखना था और अपना फाइनल आंसर आ जाता। तो आई गेस समझ आया, यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.38। क्वेश्चन है अ फिजिकल क्वांटिटी x is related to four measurable quantities a, b, c and d as follows। x दिया हुआ है a square b cube c power 5/2 d power -2। The percentage error in the measurement of a, b, c and d are 1%, 2%, 3% and 4%. What is the percentage error in the quantity x? If the value of x calculated on the basis of the above relation is 2.763, to what value should you round off the result? तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है as x equal to a square b cube c power 5/2 and d power -2। और हम जानते हैं अगर ये परसेंटेज एरर 5% से अंदर में हो तो आप जो एरर एनालिसिस कॉन्सेप्ट में सिखाया था x पावर 1 है तो इसे आप लिख सकते हैं 1 डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू a का पावर 2 है, ये हो गया 2 डेल्टा a अपॉन a, b का पावर 3 है, ये हो गया प्लस 3 डेल्टा, ये बनेगा b अपॉन b, c का पावर 5/2 है, ये बनेगा 5/2 डेल्टा c अपॉन c, d का पावर -2 है, ये बनेगा -2 डेल्टा d अपॉन d। अब यहाँ पे हमें गिवन है a में परसेंटेज एरर 1% का है, तो यहाँ पे रैंडम एरर अगर हम बात करें तो रैंडम एरर्स आपके हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो जो माइनस है उसको भी प्लस करना है। अब a में परसेंटेज एरर 1% का है तो ये हो गया 2 × 1% करके। फिर b में परसेंटेज एरर 2% का है तो 3 × 2%। फिर c में परसेंटेज एरर गिवन है 3% का तो 5/2 × 3%। और d में परसेंटेज एरर है 4% का तो 2 × 4%। इसे सिंप्लीफाई करें या 2% प्लस 6% प्लस ये हो गया 15/2 7.5% प्लस ये हुआ निकल के 8%। इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा, ये हुआ 8 8 16 7 23.5%। तो यहाँ पे पहले बात की जाए परसेंटेज एरर, यहाँ पूछा गया है क्वांटिटी x में कितना होगा, तो ये तो हमने निकाल लिया पहले पार्ट का आंसर एज 23.5%। अब इसका सेकेंड पार्ट बोला है अगर x की वैल्यू हमारी निकल के आई 2.763 तो what value should you round off the result। तो इसको कहाँ तक लेट्स से इस रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे इसकी बात करें तो ये 23.5% का मतलब ये हो जाता है 23.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकल के आएगा 0.235। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये निकल के आएगा राउंडेड ऑफ में 0.24 करके। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2.763 अगर ये है तो यहाँ पे 23.5% में अगर बात की जाए तो 0.24 है, तो इसको आप राउंड ऑफ करोगे अप टू सेकेंड लेट्स से डिजिट। तो क्योंकि यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपका ये राउंड ऑफ होके हमारे पास आएगा आंसर एज लेट्स से यहाँ लिखा जा सकता है 2.763 को राउंड ऑफ करके यहाँ लिखा जाएगा एज 2.8 करके। तो पूछा था कहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा इस फाइनल रिजल्ट को x को लेट्स से एरर को, तो ये हम कह सकते हैं x जो होगा लेट्स से मीन एब्सोल्यूट एरर लेट्स से ये निकाल के आप 2.8 कह सकते हो। तो ये था, आई गेस समझ आया। चलिए आज के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आया है, तो पसंद आया अभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही बने रहे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।